दोस्तों, 18 नवंबर 1962 आज़ाद भारत के इतिहास का वो दिन जो हमारी सेना, हमारे देश और आप सबके लिए ऐसे गौरव की अनुभूति कराता है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। दोस्तों, आज के दिन यानी 18 नवंबर 1962 में चुशुल सेक्टर, जहां पर आज भी चाइनीज सैनिक और इंडियन सैनिक आमने सामने खड़े हैं। आपने जगह का नाम दौलत बेग गोल्डी सुना होगा, दमचौक सुना होगा, गलवान वैली तो आजकल सबकी जबान पर है ही। वही वाला एरिया थोड़ा सा अलग। 1962 में चीनी वहां घुस आए थे और हमारी एक एक पोस्ट गिरती जा रही थी। हमारे जवानों के पास खाने को ठीक से खाना नहीं था। एक्सट्रीम विंटर जिसको कहते हैं, 30-40 डिग्री माइनस में विंटर की क्लॉथिंग नहीं थी, हथियार कम थे। उस समय पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अटैक कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पोस्टें गिरती चली गई। दोस्तों, चाइनीज सामने आए और चुशुल सेक्टर में एक पोस्ट थी जिसमें एक चार्ली कंपनी थी तेहरा कुमाऊं की। तेहरा कुमाऊं की चार्ली कंपनी पहाड़ के एज पर तैनात थी और उस जगह का नाम था रेजांगला। ये कहानी है रेजांगला की। ये 125 लोग और इनके ऊपर इनके कंपनी कमांडर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की। सामने से हमला करने की तैयारी। 3000 चाइनीज सैनिक जिनके पास गर्म कपड़े, खाना, उस समय के आधुनिक हथियार और साथ में आर्टिलरी यानी कि तोपखाना भी। भारतीय सेना के पास ये सब कुछ नहीं था, अगर था भी तो बहुत कम मात्रा में था। आर्टिलरी यानी हमारी जो तोपें थी वो हमारी मदद नहीं कर सकती थी। चार्ली कंपनी के जवानों के पास 303 की राइफल थी जिसे कि एक बार में एक ही गोली चलती है और दोबारा चलाने के लिए उसे फिर से लोड करना पड़ता है। हर सैनिक पर 600 राउंड गोलियां और 6 लाइट मशीन गन थी और गिने चुने 2 इंच मोटार। वहीं चीनियों के पास 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल्स, मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन, 120 mm, 80 mm, 60 mm मोटार और 132 mm रॉकेट और 75 mm रिकॉयल लेस बंदूकें जिनसे बंकर नष्ट किए जाते। ऐसी सूरत में ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने कंपनी कमांडर शैतान सिंह को आदेश दिया कि आप पीछे हट जाइए, यदि हम जिंदा रहेंगे तो फिर लड़ लेंगे। लेकिन उस कंपनी कमांडर शैतान सिंह ने मना कर दिया और कहा कि मैं यहीं रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, जो मर्जी हो जाए। फिर वो कंपनी कमांडर अपने जवानों के पास गए और जवानों को बताया कि हेडक्वार्टर ने उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर दिया है, लेकिन मेरा यह फैसला है कि मैं यहीं पर रहूंगा। आपका क्या फैसला है? यदि आप पीछे जाना चाहें तो आप बिना संकोच के या बिना शर्म के जा सकते हैं, क्योंकि यह हेडक्वार्टर का ऑर्डर है। सारे जवानों ने मना कर दिया। सबके कारण अलग अलग थे। एक जवान ने बोला कि साहब, मेरा बाप भी फौज में था, मेरा दादा भी फौजी था और मेरे गांव के हर घर में फौजी है, और अगर मैं पीछे हट गया तो मेरे गांव के लोग यह नहीं समझेंगे कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया था और हम पीछे हट गए। गांव में मेरा बाप मुझसे मुंह फेर लेगा, मेरी बीवी मुझे गले नहीं लगाएगी, मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमारे गांव में वीर गति का रिवाज है, विजय का रिवाज है, पीछे हटकर भाग कर आने का रिवाज नहीं है। उस ठंड में 16,000 फुट की ऊंचाई, -20 -30 डिग्री का टेम्परेचर, वो लद्दाख की हड्डी काट देने वाली ठंड। उस कंपनी कमांडर ने कहा अपने जवानों से कि हो सकता है यहां पर विजय मुमकिन ना हो, लेकिन यह बात तो निश्चित है कि यहां पर वीर गति होगी, क्योंकि हम 126 हैं और सामने 3000 सैनिक अटैक करने वाले हैं। तब जवानों ने कहा, साहब चिंता की कोई बात नहीं, विजय या वीर गति। 18 नवंबर की सुबह 3:30 बजे चीनी सैनिकों ने अचानक बमबारी की और पोस्ट पर 2 तरफ से अटैक शुरू कर दिया। पहले 8 प्लाटून और फिर 7 प्लाटून पर अटैक किया। 7 प्लाटून और हेडक्वार्टर ऊपर की तरफ थे। जब चीनी सेना पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी तो पोस्ट की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। चीनी सैनिकों ने सोचा कि भारतीय सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन चार्ली कंपनी के जवान उनके पास आने का इंतजार कर रहे थे, जिससे कि एक भी गोली बेकार ना जाए। 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, और जैसे ही चीनी सैनिक पोस्ट के 100 मीटर के पास पहुंचे तो कंपनी कमांडर शैतान सिंह ने कहा, फायर।
और पूरी चार्ली कंपनी ने सारा का सारा बारूद उन चीनी सैनिकों के सीने में ठोक दिया। वे जगह थी वे जहां पथरीले रास्ते थे, जहां से वे चीनी सैनिक आए थे, वहां चीनी सैनिकों की लाशें बिछ गई। पीछे से चीनियों की दूसरी टुकड़ी ने अटैक किया, उनका भी फिर वही स्वागत किया गया। इसके बाद फिर अटैक, फिर अटैक, फिर अटैक। टोटल चीनी सैनिकों ने 7 बार अटैक किया और हर बार उनका स्वागत ऐसे ही हुआ। वह जो गली थी वह चीनी सैनिकों की लाशों से भर गई और वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन उस वक्त तक चार्ली कंपनी के भी 20-25 सैनिक ही रह गए थे। ज्यादातर जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। जब जवानों का एमिनेशन खत्म हो गया, गोली बारूद खत्म हो गई, तो कि खाली बंदूक से लड़े। जब बंदूकें भी टूट गई तो वे पत्थरों से लड़े। बंदूक के ऊपर जो बैनेट होता है उसने वहां काम नहीं किया, क्योंकि चीनी सैनिकों के कपड़े इतने मोटे थे कि बैनेट टूट जाते थे। तेहरे कुमाऊं की चार्ली कंपनी निहत्ता भी लड़ी। नायक सिंहराम 2 चाइनीज का सिर पकड़ते और उनके सिर आपस में मारकर मौत के घाट उतार देते। धीरे धीरे एक एक करके जवान वीरगति को प्राप्त होते रहे। उस समय तक भी कंपनी कमांडर शैतान सिंह घायल होने के बावजूद पोस्ट पर सभी सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। सभी सैनिकों के पास जा जाकर उन्हें उत्साहित करते और कहते रहे कि अब फैसला कर लिया है तो पीछे नहीं हटना है, चीनियों को मार गिराकर भगाना है। तभी कंपनी कमांडर शैतान सिंह को एक LMG का बूस्ट आकर उनके पेट में लगा, जिससे कि वह बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गए। तब उनको 2 जवान, जिनमें से कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव जी, जो अब रेवाड़ी में रहते हैं, थोड़ा सा नीचे ले गए और उन्हें बर्फ पर लिटा दिया। मेजर साहब को बार बार होश आता। तब उन्होंने सूबेदार रामचंद्र से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरी बेल्ट खोल दो। लेकिन रामचंद्र ने बेल्ट खोलने से मना कर दिया, क्योंकि रामचंद्र देख चुके थे कि पेट की काफी आंतें बाहर आ चुकी थी। यदि थोड़ा भी बेल्ट को खोलते तो बाकी भी सारी आंतें बाहर आ जाती। मेजर साहब को एक बार फिर थोड़ा होश आया तो उन्होंने कैप्टन रामचंद्र से कहा कि तुम लोग नीचे जाकर बटालियन में CO साहब को बताना कि कंपनी कैसे लड़ी। तुम जाना जरूर, नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि यहां क्या हुआ था। दोस्तों, ये कहानी कुछ अजीब सी है। जब आप लोगों को यह बोलें कि आप 24 घंटे में इस दुनिया में नहीं रहेंगे और लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, आखिर ये जज्बा कहां से आता है? जो लोग यह कहते हैं कि अगर फौजी सीमा पर लड़ता है तो उसे पैसे भी मिलते हैं, यह कहानी उन लोगों के लिए भी है। ज्यादा खून बहने की वजह से कंपनी कमांडर ने दम तोड़ दिया और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। ये जो 2 जवान इनके पास थे, भागे भागे अपने हवलदार मेजर के पास गए और उन्होंने बताया कि कमांडर साहब वीर गति को प्यारे हो गए। हवलदार को खुद गोलियां लगी हुई थी और उसने आखिरी सांस लेते हुए एक बात बोली कि कंपनी कमांडर साहब की लाश दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए, यह इज्जत की बात है। तब उन दोनों सैनिकों ने कंपनी कमांडर के शव को बर्फ से ढक दिया और उसके ऊपर लेट गए और ऐसे नाटक किया जैसे कि वे मर गए। अंत में चाइनीज सेना हावी हुई और 4-5 भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया, लेकिन बाद में वे वहां से भागने में सफल रहे और बेस कैंप तक पहुंचे। ये लड़ाई कुल 7 घंटे चली और 7 घंटे चली लड़ाई में हमारे 114 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है। बचे हुए बहादुर योद्धाओं को तब बड़ा झटका लगा और दुख हुआ जब आर्मी हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ने उन बचे हुए सैनिकों को बुलाया और उनसे रेजांगला की स्टोरी के बारे में पूछा। तो उन सैनिकों ने बताया कि हम लोग 3000 सैनिकों से लड़े और हमने 1314 सैनिकों को मार गिराया। तब वहां मौजूद लोगों ने क्या कहा, आप इन योद्धाओं में से एक श्री रामचंद्र जी के मुंह से ही सुनिए। पूरी मैंने उनको कहानी बताई। आखिर मेरे को एक ही धमकी मिली वो ब्रिगेड कमांडर साहब से कि रामचंद्र तेरा कोर्ट मार्शल होगा। मैंने कहा क्यों साहब? बोलो 120 जवान थे ना, 124 थे। हाँ, मैंने कहा साहब ठीक है 24 थे, इतना कैसे मार सकते हो, इतना कैसे मार सकते हो? मैंने कहा दम होना चाहिए, हौसला होना चाहिए साहब। लेकिन ये सैनिक अपनी बात पर अड़े रहे। तब अधिकारियों ने इसकी जांच के आदेश दिए और इसमें एक रेड क्रॉस के अधिकारी को भी शामिल किया गया।
इन सभी जाबाजों को लापता घोषित कर दिया गया। जंग में बहादुरी दिखाने के बदले लापता होने का मेडल। जिन बहादुर योद्धाओं ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हीं योद्धाओं के परिवार के लोग उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट से मुंह छिपाकर जीने को मजबूर हो गए। जब 1963 फरवरी में रेड क्रॉस के माध्यम से आदेश आया कि युद्ध के मैदान से अपनी आर्मी के शवों को उठा सकते हैं, तब अधिकारी वहां गए। चार्ली कंपनी तेहरा कुमाऊं के 114 जवान वहां उसी हालत में मिले जैसा कि इन लोगों ने डिफेंस मिनिस्ट्री को बताया था। वहां कंपनी कमांडर मिले जिनकी उंगलियों में पिस्टल फंसी हुई थी। एक नर्सिंग असिस्टेंट था दहिया, उसके हाथ में सिरिंज था। जो मोटार वाला था उसके हाथ में मोटार का बम था। ये सब लोग राइफल समेत उनके आसपास उनके हथियार पड़े थे, कारतूस और मोटार के खोखे पड़े थे। और सबसे बड़ी बात और गर्व की बात यह थी कि गोलियां सबके सीने में लगी हुई थी, किसी की पीठ में नहीं। वहां पर सिर्फ 114 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए वही नहीं मिले थे, बल्कि वहां 1300 मरे हुए चीनी फौजियों के शव भी मिले। पहले फौजियों के शव घर नहीं आते थे। इन सभी सैनिकों के शवों को नीचे लाया गया, जहां उन सभी वीरों का अंतिम संस्कार किया गया और उनको शहीद घोषित किया गया। तब कहीं जाकर उनके परिवार के लोग गर्व से सर उठाकर जीने के लायक हुए। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां आज की तारीख में बैटल ऑफ रेजांगला का मेमोरियल है। ये जो जवान थे कुमाऊं रेजिमेंट के, वे सारे के सारे अहीर थे और इनमें ज्यादातर हरियाणा के थे, खासकर रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्र के। जिन सैनिकों ने जीवन में कभी पहाड़ भी नहीं देखे थे, उन सैनिकों की बहादुरी को देखकर पहाड़ भी कहते होंगे कि हमने भी कभी ऐसा पहाड़ों से भी ऊंचा जज्बा नहीं देखा। वह लोग लड़े पलटन के लिए, रेजिमेंट के लिए, देश के लिए, हमारे लिए। रेजांगला की लड़ाई जब खत्म हुई तो 48 घंटे बाद ही चीन ने सीज फायर कर दिया। बाद में चीन ने भी कहा कि इस युद्ध में उसे सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला में उठाना पड़ा। उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आगे भी आपकी और हमारी मुलाकात हो सके। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।